वेलकम बैक क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। आपके एग्जाम में डू एज डायरेक्टेड में ये चीज़ पूछी जाती है। और सबसे पहले हम ये देख लें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन करना। और कैसा क्वेश्चन करना? जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। तो हमें किसी सेंटेंस को यदि इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब दी गई होती है उसे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के पहले लगाना पड़ता है। आपका जैसे ये सेंटेंस है, यू आर गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें क्या करना है, आर को पहले कर देना है और यू को पीछे कर देना है। तो अब ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, आर यू गोइंग टू स्कूल। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो एक सिंपल कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है, यू आर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे हो। और जो सेकेंड सेंटेंस है, आर यू गोइंग टू स्कूल, अब ये एक क्वेश्चन में चेंज हो चुका है, जिसका मतलब है क्या तुम स्कूल जा रहे हो। और लास्ट पे हमें ये क्वेश्चन मार्क पुट करना नहीं भूलना है। तो ये हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में से चेंज कर दिया, जस्ट पुटिंग द हेल्पिंग वर्ब इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। अब यदि हम एक दूसरी कंडीशन देखते हैं जो कि मोस्टली हमें एग्जाम में फेस करनी पड़ती है, और वो कंडीशन ये होती है कि जब आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तब क्या करना है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाती है। तो वही हमने जैसा कि नेगेटिव में देखा था, हमें यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का यूज करना है। हमारे पास जो 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू, डज, डिड, हम इनमें से किसी एक का यूज करेंगे। और इनका यूज कब कहाँ करेंगे, जैसा हमने पहले देखा था, वर्ब के अकॉर्डिंग। यदि वर्ब का V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम वहां पर डू लगा देंगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस भी लगा हुआ है तो वहां पर हमें डज लगाना है। और यदि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, V2 है, तो हमें वहां पर डिड लगाना है। इस चीज को तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा ही लीजिए, बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। V1 डू, V1 प्लस एस डज, V2 डिड। अच्छा, जब हम V1 और एस की कंडीशन में डज का यूज करेंगे तो फिर उस वर्ब में जो एस लगा हुआ है उस एस को हटाना भी है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यदि डज लगेगा तो वर्ब से फिर एस हट जाएगा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से यदि V2 था, आपने डिड लगाया, तो उस डिड के लगाने के बाद फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। मतलब कि जो सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उस सेकेंड फॉर्म को हटाकर उसे फर्स्ट फॉर्म में लिखना होता है। चलिए इसको समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। हमारे पास एक सेंटेंस है, वी ईट केक, हम केक खाते हैं। ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं गई है, सब्जेक्ट वी है, ईट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और केक ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हमने डू लगा दिया, और डू को कहाँ लगाया, सब्जेक्ट के पहले शुरुआत में। तो अब हमारा सेंटेंस हो गया, डू वी ईट केक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अब ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो गया, क्या हम केक खाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी एट केक। अब एट जो है ईट का सेकेंड फॉर्म है। अब जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो डिड का यूज करना होता है। हमने डिड हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट के पहले लगा दिया, डिड, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा वी, और फिर हमने एट को ईट किया, क्योंकि हमने देखा था ना कि जब हम डिड लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो एट का फर्स्ट फॉर्म ईट हमने लिखा, और ऑब्जेक्ट जो केक है वो वैसा ही लिख दिया जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हमने केक खाया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नयन ईट्स केक। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस लगा हुआ है, ईट में एस लगा हुआ है। ये किस कंडीशन में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम होता है। तो यहाँ पर नाम है इसलिए ईट्स। तो हम जब यहाँ एस लगा हुआ है वर्ब में तो हम क्या करते हैं, डज का यूज करते हैं। डज को हमने शुरू में लगाया, सब्जेक्ट के पहले ही लगाना है, तो डज, और सब्जेक्ट है नयन, और अब ईट्स का ईट कर दिया। देखा था ना आपने कि डज यदि लगा है तो एस हटा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तो ईट्स का ईट कर दिया और केक वैसा का वैसा ही यहाँ पर लिख दिया गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन।